नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज एक ग्रुप काफी ज्यादा एक्शन में है। आपको पता है अमेरिका के बाजारों में काफी सारी बैंक कॉलैप कर गई हैं, बड़ी बड़ी बैंकों ने खरीद भी लिया है। भारत में पहला ऐसा केस आता हुआ दिखा है जो बिल्कुल भी जो सोच भी नहीं पा रहे थे, वहां से आ गया एक अचानक से केस। वो है गो फर्स्ट का। गो फर्स्ट जो एविएशन कंपनी है वो एक तरीके से दिवालिया हो गई है और इसी की वजह से देखिए, गो फर्स्ट का शेयर तो आपको बाजार में नहीं दिख रहा, लेकिन इसके जो बीबीटीसी है, वाडिया ग्रुप की जो कंपनी बीबीटीसी है, गो फर्स्ट भी वाडिया ग्रुप की है, ब्रिटानिया इनकी सबसे बड़ी कंपनी है वाडिया ग्रुप की। अभी हुआ क्या है, बीबीटीसी की ना होल्डिंग है इन सारी कंपनीज में। ब्रिटानिया में भी ऑलमोस्ट 50% समथिंग बीबीटीसी होल्ड करता है एंड गो फर्स्ट में लगभग 33% हिस्सा था। तो गो फर्स्ट का दिवालिया होने का मतलब है बीबीटीसी का वो 33% पैसा गया। और इसी के चलते आपने बीबीटीसी के स्टॉक में आज के सेशन में एक बड़ा कट देखा है। बाकी के तो किसी स्टॉक में इतना बड़ा कट नहीं आया, हालांकि वाडिया ग्रुप की काफी सारी कंपनी बाजार में लिस्टेड है। अगर मैं बात करूं बीबीटीसी के बारे में, यानी बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के बारे में, तो आज स्टॉक 936 के करीब ओपन हुआ, करंटली 995 पे ट्रेड कर रहा है। ये नीचे से जो ऊपर आया है, क्या यहां निकलने का मौका दे रहा है या फिर खरीदने का मौका दे रहा है, इसको समझेंगे। ये पूरा केस क्या है, अभी फ्रेश कुछ डेवलपमेंट्स, फ्रेश ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही हैं, वो भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो खबर ये थी प्री ओपनिंग में, मार्केट ओपन से पहले, कि गो फर्स्ट ने दिवालिया होने की अर्जी दाखिल कर दी है एनसीएलटी में। कह दिया भैया हम तो दिवालिया हो गए हैं, अब हमें बचा लो। अब गो फर्स्ट के सीओएमडी का बयान आ रहा है कि हमने जो इंसॉल्वेंसी केस फाइल किया है वो हमने बेचने के लिए नहीं, रिवाइव होने के लिए, और हम एविएशन सेक्टर से नहीं जा रहे हैं। यानी कि वो बचना चाहते हैं, वो फंड की जरूरत ढूंढ रहे हैं। तो ये एक फ्रेश डेवलपमेंट आता हुआ दिख रहा है, जो कि काफी बड़ी खबर है अभी के लिए। बट जो स्टॉक रिएक्ट कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है आपका जो गो फर्स्ट दिवालिया हो गया उसके ऊपर। अब सबसे पहले तो इस स्टॉक के शेयरधारकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और इस गो फर्स्ट का दिवालिया होना कौन कौन से स्टॉक्स के लिए जिनके बाजार में लिस्टेड है खराब है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम तो बीबीटीसी का ही आता है, जो 33% ऑलमोस्ट ओन करता है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा भी कहीं ना कहीं आपके लिए अराउंड 1400 समथिंग करोड़ का है, उसमें उन्होंने पैसे दे रखे हैं, बट वो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। वहीं एक्सिस बैंक और आईडीबीआई का तो मात्र 30-35 करोड़ है, तो वो भी उतना बड़ा केस नहीं है। सबसे बड़ा केस बॉम्बे बर्मा का है। मुझे लगता है इस स्टॉक में जो ये प्रॉब्लम हुई है या फिर जो भी गिरावट हुई है, लोअर लेवल्स पे आपको दोबारा मिले, खरीदने के मौके ही ढूंढना। हालांकि इस स्टॉक ने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है पिछले 4-5 साल में। लॉन्ग टर्म पर्पस से भी आप तब खरीदते हैं स्टॉक को जब आपके लिए कुछ करे। मुझे लगता है आप डायरेक्टली इसमें निवेश करने से अच्छा है, ये जिन कंपनीज में इसने निवेश कर रखा है वहीं खरीद लो। और मार्केट में आप उठा के देख लो, जो भी होल्डिंग कंपनी होती है ना, यानी जो दूसरों में निवेश करती है, पेरेंट कंपनी भी कह लेते हैं उसे कभी बार, जो इंडस्ट्री की मेन होती है ना, वो जो दूसरों में निवेश करती है, वो चलते नहीं है, उनके वैल्यूएशन हमेशा डेड रहते हैं। अब बीबीटीसी देखिए, ब्रिटानिया जब 3000 पे था तब भी ये 1200 रुपए पे था, और ब्रिटानिया 4.5 का हो गया, 50% ओन करता है उसमें। मैं एक बार एग्जैक्टली बता देता हूँ ब्रिटानिया में कितना ओन करता है बीबीटीसी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके आप इजीली देख सकते हैं। प्रमोटर्स ग्रुप में आप अगर जाएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि बीबीटीसी कितना ओन करता है, कितना नहीं करता है। तो यहाँ पे ये ओन करता है, बट कुछ भी नहीं बढ़ा, बीबीटीसी वहीं का वहीं पड़ा है। एंड अगर आप बात करें गो फर्स्ट जो दिवालिया घोषित हो गया, इसकी वजह से गिर रहा है, तो ये स्टॉक नॉर्मली भी परफॉर्मेंस नहीं करके दे रहा है। मुझे लगता है अगर आपके पास ये स्टॉक है तो या तो आप अपने फंड को शिफ्ट करें, या फिर अभी समय दे, जब 1200 रुपए करीब आए तो डेफिनेटली निकलने के मौके ढूंढने चाहिए स्टॉक से। इस स्टॉक की बात करें तो लगभग 7000 करोड़ का मार्केट कैप है, 766 की बुक वैल्यू, 1000 रुपए करीब ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं है, रिटर्न ऑन कैपिटल 18% का है। कंपनी के बारे में और डिटेल में थोड़ी सी बात करें तो कुछ ज्यादा नहीं, 17 के पीई पे ट्रेड करता है। रिजल्ट्स की बात करें तो टीटीएम बेसिस पे अच्छा करता हुआ दिखा है, लेकिन FY20 में लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट था 1280 करोड़ का, FY21 में 1278 करोड़ का था, FY22 में 809 करोड़ का रह गया, यानी प्रॉफिट कंटिन्यू करता जा रहा है, और टीटीएम बेसिस पे 934 करोड़ का प्रॉफिट है। लेकिन अलग और सरप्राइज ये है कि जो अर्निंग पर शेयर है वो माइनस में आ गया है। अब ये क्यों माइनस में आ गया ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एक्सपेंसेस ज्यादा बढ़े हैं, बट सेल भी बढ़ती हुई दिखी है। टैक्स की बात करें तो वो कुछ लगा नहीं है, उसके बावजूद भी अर्निंग पर शेयर माइनस में दिख रहा है, जिसमें प्रॉफिट
लास्ट ईयर के सामने बढ़ता हुआ दिखा है। इस कंपनी में मुझे नहीं लगता किसी को ज्यादा कुछ रुकना चाहिए, निवेशित रहना चाहिए। कोई भी उछाल मिले आपको एग्जिट ही लेने चाहिए। 5 साल की बात करूं तो स्टॉक ने आपको लगभग 34% के नेगेटिव रिटर्न ही दिए। 10 साल की बात करूं तो 700% के पॉजिटिव रिटर्न है। स्टॉक इन लेवल्स पे बेचने लायक ठीक नहीं है। अगर कोई उछाल आपको 1200 रुपए के करीब का मिलता है, वहां पे डेफिनेटली आपको एग्जिट के मौके ढूंढने हैं। और इनकेस दोबारा कोई डिप अराउंड 900 और 870 करीब आती है तो वहां लेना चाहिए, क्योंकि वहां स्टॉक के एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स है। तो मुझे लगता है नीचे खरीद के ऊपर आप डेफिनेटली इसको निकालें और कहीं और अच्छे स्टॉक में निवेश करें। अगर आपको वाडिया ग्रुप में ही रहना है तो सबसे फेवरेट मेरे को लगता है यहाँ पे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, और उसको मैं लॉन्ग टर्म पर्पज से काफी बार ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इनफैक्ट एफएमसीजी में मुझे 2 कंपनी अच्छी लगती है, एक ब्रिटानिया और एक एचयूएल, और इन दोनों स्टॉक्स को लेकर हमेशा मैं बुलिश रहा हूँ। कोई डिप मिले तो यहाँ पे आप लेने के मौके ढूंढ सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।